हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। साइंस का सीरीज में बायोलॉजी का आज पार्ट 1 है। ये इसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं सारा का डिस्कशन होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होगा डिस्कशन पूरा। तो आने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम में जिसमें जीके पूछा जाता है, साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब हम लोग करेंगे। तो आगामी आने वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या दरोगा एग्ज़ाम हो या बीपीसी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया ध्यान से देखें और फ़ायदा उठाएं। हमारा पहला सवाल है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बायोनिक्स। क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत के उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। जबकि बायोनोमिक्स जो है किसी जंतु या पौधों का वातावरण के साथ संबंध को दर्शाता है, बायोनोमिक्स। दूसरा सवाल है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ऑप्शन डी में है अंगूर। चलिए, जबकि अगर सिल्क का पूछेगा या रेशम का तो सेरीकल्चर हो जाएगा। मधुमक्खियों का एपीकल्चर, जिसे शहद प्राप्त किया जाता है। केंचुओं का वर्मी कल्चर। तीसरा सवाल है, जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जो जेनेटिक्स है वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, यानी जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जबकि जेनेटिक वर्ड अगर पूछा जाए कि जेनेटिक वर्ड सर्वप्रथम किसने दिया, तो विलियम वाटसन ने दिया था। चौथा सवाल है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो इसका सही उत्तर हो गया सेरीकल्चर। जबकि एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी का अध्ययन करते हैं और फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों का अध्ययन करते हैं। चलिए, पांचवा सवाल है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन से पहले पढ़िए। केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत दोनों जानवरों का, या जीवित मृत वनस्पति का। तो देखिए, ये है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जीवित हो या मृत हो दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का भी अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस और चिकित्सा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं हिपोक्रेटस। तो ये सारे आपको याद रखना है। जबकि अगर पूछा जाए भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। और सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। अगर सांपों का अध्ययन पूछे तो ओफियोलॉजी हो जाएगा। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी भी होता है। चलिए, लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का होता है। हर्पेटोलॉजी में होता है सरीसृपों का अध्ययन और इक्थियोलॉजी में होता है मछलियों का। इक्थियोलॉजी में मछली का हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां सवाल है, वृद्धावस्था व काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या क्या कहलाती है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीरेंटोलॉजी। तो देखिए, जीरेंटोलॉजी हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है जीरेंटोलॉजी। जबकि ओंकोलॉजी में हो जाता है आपका
कैंसर का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में हो जाता है पक्षियों का अध्ययन। और जो टेरेटोलॉजी होता है अबनॉर्मल डेवलपमेंट का अध्ययन होता है। अबनॉर्मल डेवलपमेंट का अध्ययन होता है। 8वां सवाल है कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। कीटों की वृद्धि का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, कि मछलियों के अध्ययन का विज्ञान है, कीटों का मारने का विज्ञान है। तो देखिए जो कीट संवर्धन है वो कीटों के वृद्धि का विज्ञान कहलाता है। कीटों के वृद्धि का विज्ञान कहलाता है। कीटों का अध्ययन है वो एंटेमोलॉजी के तहत होता है। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। जंतुओं का अध्ययन होता है जूलॉजी, जबकि अगर मछलियों का अध्ययन पूछे तो इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां सवाल है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का जो उपयोग है एपीकल्चर के तहत किया जाता है। तो सही उत्तर हो गया एपीकल्चर। जबकि सेरीकल्चर में सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। टिश्यू कल्चर में उत्तक विज्ञान हो गया और पीसी कल्चर हो गया मछली वाला। 10 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। चलिए तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। तो पहला है पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी कहलाता है। तो 1 का हो गया 3 अर्निथोलॉजी। चलिए वंश गति। तो वंश गति का हो गया आपका जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, जबकि जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी या पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो कौन हुआ हमारा? तो 1 का हो गया 3। 1 का 3 एक ही ऑप्शन में है और ये ऑप्शन है बी। तो हमारा बी आंसर हो गया। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेमेल कौन सा है? तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो इसमें जो आप भिन्न देख पा रहे हैं वो है हमारा साइकोलॉजी, क्योंकि ये सब बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक। 12 नंबर सवाल है पैडोलॉजी निम्नलिखित में से निम्न वैज्ञानिक अध्ययन है। तो पैडोलॉजी किसका है? तो देखिए पेडोलॉजी होता है मिट्टियों का अध्ययन। मिट्टियों का अध्ययन को पेडोलॉजी। अगर पेट्रोलॉजी रहता तो पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया मिट्टी। झीलों का अध्ययन अगर पूछे तो लिम्नोलॉजी हो जाएगा। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। 13 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। जबकि सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर नहीं। तो यही गलत है। और जो गलत है वही तो हमारा सही है। तो जो सब्जियों की खेती होता है वो होता है ओलेरीकल्चर। क्या होता है? ओलेरीकल्चर। और फलों की खेती, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के तहत होता है। तो ये सही कह सकते हैं, लेकिन गलत है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया एंथोलॉजी। जबकि अगर पूछता कि फलों का अध्ययन क्या है तो पोमोलॉजी हो जाता। यहाँ ऑप्शन ए में देखिए फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी होता है मस्तिष्क विज्ञान। एग्रेस्टोलॉजी होता है घास का। एग्रेस्टोलॉजी किसका होता है? तो घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। और ये हो गया मस्तिष्क का। चलिए जबकि ऑप्शन डी में जो पैलिनोलॉजी है, पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ डस्ट कहलाता है, यानी धूल कण का अध्ययन। डस्ट का अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। 15 नंबर सवाल है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी बिना मिट्टी के पेड़ पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहता है। तो इसका सही उत्तर हो गया हाइड्रोपोनिक्स। जबकि हम लोग पढ़े कि सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है।
16वां सवाल है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो वर्मी कल्चर में जो वर्म प्रयुक्त होता है वो होता है अर्थवर्म, यानी केंचुआ। क्या होता है? तो केंचुआ होता है। चलिए, तो वर्मी कल्चर केंचुआ हो गया। अगर टेप वर्म पूछे तो टेप वर्म क्या है? तो ये एक तरह का पारासाइट है, यानी परजीवी है। थ्रेड वर्म भी पारासाइट है जो मनुष्य के बड़ी आंत में हो जाता है। और सिल्क वर्म, तो सिल्क वर्म में होता है जिसे रेशम के कीट कहते हैं। 17वां सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए पहले सुमेलित करते हैं। पहला है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर के तहत मधुमक्खी का होता है तो शहद निकलेगा, ठीक है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, ये भी ठीक है। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में मछली का होता है तो ये ही गलत है। और हॉर्टिकल्चर में होता है बागवानी, तो बागवानी नहीं दिया, फूल दिया है तो अभी चल सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है पीसी कल्चर, लाख के कीड़ा का नहीं है। लाख का कीड़ा एक कीड़ा होता है जिससे लाह पैदा होता है या लाख पैदा होता है, और लाख के कीटों से होता है। और इसका उपयोग वर्निश, पॉलिश चमड़ा, मोहरी, लाख आदि बनाने में होता है। चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाने में भी लाख का प्रयोग होता है। 18 नंबर सवाल है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। जबकि इक्थियोलॉजी के तहत मछली का हो जाता है। पैरासीटोलॉजी हो गया परजीवियों का अध्ययन, परजीवी। जबकि मैल्कोलॉजी जो है, तो मैल्कोलॉजी के तहत मोलस्का का अध्ययन कहते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मोलस्का का अध्ययन करते हैं। और मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद, यानी दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां सवाल है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थि यानी हड्डियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। जबकि सेरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन, और जियोलॉजी होता है पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जितने भी खनिज वगैरह निकलते हैं उसका अध्ययन हो गया। 20वां सवाल है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो जो लिथोट्रिप्सी होता है, गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। चलिए, तो सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 21वां सवाल है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो गया, आंसर है जननांकिकी, जिसे डेमोग्राफी भी कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान हो गया इकोलॉजी, अनुवांशिकी हो गया आपका, फिर वायरस विज्ञान है, तो ये आंसर होगा फिलहाल यहाँ पे जननांकिकी। अनुवांशिकी विज्ञान को जेनेटिक्स कहते हैं और वायरस विज्ञान क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और ये तो हो गया आपका इकोलॉजी। 22वां सवाल है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। हम लोग पहले ही पढ़े थे, कितना बार रिवीजन किए कि सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी में होता है फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी के तहत। हॉर्टिकल्चर में होता है बागवानी, फ्लोरिकल्चर में होता है फूलों की खेती। तो ये इस टॉपिक से कुल 22 सवाल थे, 22 सवाल हमने कर दिए। ये बहुत ही सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो टॉपिक वाइज ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो ये टॉपिक था जीव विज्ञान की उपशाखाएं। इसके बाद अगला टॉपिक जल्द ही मिलेगा। इस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आता रहेगा। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इतना ही। जय हिंद।